अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन पे। बेसिकली हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि हमारे साथ कांटेक्ट में हैं बतौर मरीज या हमारे कोलीग्स, वो सारे इस पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि जो कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है इस पे हमारे यहाँ कोई डिस्कशन नहीं हो रही, तो आप इस पे कोई ना डिस्कशन करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन पे। कोरोना वैक्सीन जो है इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन क्या होती है। तो इसके बारे में भी थोड़ी सी लोगों के अंदर कंफ्यूजन है, थोड़ा वो इसके हवाले से मुकम्मल नहीं जानते। बहुत सारे लोग तो ये समझते हैं कि कोई वैक्सीन जो कोरोना की आ रही है तो ये एक इलाज के तौर पर इस्तेमाल होगी। तो अक्सर लोग ये हमसे कहते भी हैं, डॉक्टर साहब ये हमारा मरीज है, इसको कोरोना हो गया है, ये सीरियस हो गया है, तो इसको वैक्सीन क्यों नहीं लगा रहे। और एक तो हजरत मेरे पास है जी, हमारा जो है पेशेंट वो कोरोना से जी फौत हो गया है, लेकिन उसको वैक्सीन नहीं लगाई गई। हमने बहुत कहा डॉक्टर साहब को, लेकिन वैक्सीन नहीं लगाई गई। तो मैं थोड़ा सा ये बता दूं आगाज में कि वैक्सीन जो है ये बेसिकली ये बुनियादी तौर पर आपको जरासीम से उसके इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ना कि इलाज के लिए। वैक्सीन एक ऐसा टीका है या वैक्सीन एक ऐसी दवाई है जो आपको जरासीम के हमले से बचाती है। ये आपके जिस्म में ऐसी एंटीबॉडीज यानी आपके जिस्म का जो अमदाफती निजाम है उसको इतना अच्छा कर देती है, इतना एक्टिव कर देती है, अलर्ट कर देती है कि अगर कोई वायरस आता है तो वो उसको मार सकती है। लेकिन इसका इलाज में, कोरोना के इलाज में कोई इसका दखल नहीं है। अगर हम आलमी इदारा सेहत से के जो डाटा है उसके हवाले से बात करें तो इस वक्त हम उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं कि 60 से ज्यादा ऐसी वैक्सीन हैं जो कि मुख्तलिफ मराहल में हैं। कुछ वैक्सीन जो हैं वो अभी लाइसेंस के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं, कुछ अभी थोड़ा पीछे हैं, लेकिन 60 से ज्यादा वैक्सीन जो हैं वो लाइन में हैं अभी। उनमें से 5 से 6 वैक्सीन ऐसी हैं जो कि कुछ को लाइसेंस दिया जा चुका है और कुछ की सिर्फ आप समझ लें कि डॉक्यूमेंटेशन यानी कोई कागजी कार्रवाई जो है वो अभी थोड़ी रहती है। तो ये 1 से 2 महीने में उनको भी लाइसेंस मिलता नजर आ रहा है। तो वैक्सीन जो कोरोना की वैक्सीन है इस पे अगर हम बात करें तो हमें 4 किस्म की मुख्तलिफ वैक्सीन नजर आती हैं, मिलती हैं हमें थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बात करना पड़ेगी वैक्सीन की किस्मों के बारे में बात करने से पहले। कि कोरोना वायरस जो है इसके बारे में हमें पता है कि इसके 2 हिस्से हैं, इसके जिस्म के 2 हिस्से हैं। एक अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम कहते हैं कोर पार्ट यानी अंदरूनी हिस्सा, जिसके अंदर इसका आरएनए होता है। आरएनए समझ लें कि इसका जो है ना जिस्म का मेन हिस्सा है जो कि इसको जिंदा रखता है। तो अंदर वाला जो हिस्सा है आरएनए वाला एक वो है, और एक उसके बाहर जो है वो समझ लेकिन धागों की शक्ल में, ऐसे धागों की शक्ल में अगर आप कोरोना वायरस की तस्वीर देख सकें तो उसमें आपको अंदर एक बॉल सा नजर आएगा। उस बॉल को हम कह रहे हैं कि ये आरएनए है यानी अंदरूनी हिस्सा है, और उसके बाहर जो आपको उसके गिर्द लड़ियां सी नजर आती हैं वो असल में उसका प्रोटीन वाला हिस्सा है जिसको हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो कोरोना वायरस के बेसिकली 2 हिस्से हैं बुनियादी तौर पर। एक अंदरूनी हिस्सा है जिसके अंदर आरएनए है, और एक बैरूनी हिस्सा है जो कि लड़ियों की तरह सजा हुआ है उसके कोर के, तमाम कोर के ऊपर, उस बॉल के ऊपर, जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तो इन दोनों हिस्सों को ही इस्तेमाल करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो सबसे पहली जो किस्म है वैक्सीन की उसमें हम क्या करते हैं कि जो इसका अंदरूनी हिस्सा है जिसको हम आरएनए कह रहे हैं, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। उसको हम इंसानी जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं। इंसानी जिस्म जब उस आरएनए को देखता है तो उसका मुदाफती निजाम फौरन अलर्ट हो जाता है, और अलर्ट होने के बाद वो फौरन उसको मारने के लिए एंटीबॉडीज यानी जो हमारा मुदाफती निजाम का मेन मंबा है वो एंटीबॉडीज जो है वो बनाता है बहुत ज्यादा, और उसको
जो है वो मार देते हैं उस जो आरएनए हमें दाखिल किया होता है, और वो अलर्ट हो जाता है। हमारा जो निज़ाम है, मुदाफ़ती निज़ाम अलर्ट हो के अब वो इस काबिल होता है कि अगर असल वायरस भी अगर उसके ऊपर हमला कर देता है तो वो उसको भी खत्म करने की सलाहियत रखता होता है। तो इस किस्म या इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दो किस्म की वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन जो है ना, वो हमारे सामने आई हैं। एक फाइजर की वैक्सीन है, फाइजर कंपनी की, और एक मॉडर्ना की वैक्सीन है। तो ये दो वैक्सीन ऐसी हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है, इस पहली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है कि जो कोरोना वायरस का कोर है, जो उसका आरएनए है, जो उसका वो बॉल वाला हिस्सा है, जो अंदरूनी हिस्सा है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। दूसरे नंबर पे जो हमारे यहाँ कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है वो है कि जो उसके गिर्द लड़ियां, या जिसे हम स्पाइक प्रोटीन कहते हैं, उस प्रोटीन को इस्तेमाल किया गया। उस प्रोटीन को जब हम इंसानी जिस्म में दाखिल करते हैं तो वो उसको भी एक वायरस के तौर पर लेते हैं, और इंसानी जिस्म उसके खिलाफ अपना मुदाफ़ती निज़ाम अलर्ट करके एंटीबॉडीज हमारे बन जाते हैं। वो एंटीबॉडीज फिर हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को अलर्ट रखते हैं कि अगर कोई जिंदा वायरस आ जाता है तो वो उसके ऊपर हमला करके उसको मार सकते हैं। नोवावैक्स ये एक जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक अगले 1 से 2 माह में हमारे पास ये वैक्सीन अवेलेबल होगी, मौजूद होगी। तो ये वैक्सीन जो है, नोवावैक्स वैक्सीन जो है, ये इस टेक्निक को, इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है। तीसरे नंबर पे जो तीसरी किस्म आती है वो आती है कि पूरा वायरस इस्तेमाल करना, कि कोरोना वायरस जो है उसका कोई हिस्सा नहीं पूरा, बल्कि पूरा कोरोना वायरस जो है उसको पकड़ के इतना कमजोर कर दिया जाए, इतना वीक कर दिया जाए, और बाज दफा तो उसको मार दिया जाता है मुर्दा हालत में उसको, जिसको हम आमतौर पर इनएक्टिवेटेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। इनएक्टिवेटेड का मतलब यही होता है कि या तो आपका वायरस इंतहाई कमजोर हालत में है या वो मुर्दा हालत में है। यानी अगर उसको हम इसी इंसानी जिस्म में दाखिल करते हैं तो उससे बीमारी पैदा करने की सलाहियत तो उसके अंदर नहीं होगी, लेकिन वो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को जरूर अलर्ट कर देगा कि वो अपनी एंटीबॉडीज बनाए और वो अपने आप को अलर्ट कर ले। तो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया है चाइना ने जो है, जो वैक्सीन इस्तेमाल चाइना कर रहा है, और पाकिस्तान में भी वो बल्कि आ चुकी है, और अगले 1-2 दिन में जो हमारे डॉक्टर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं, उनके लिए इस्तेमाल करना शुरू भी हो जाएगी। उस वैक्सीन का नाम है साइनोफार्म वैक्सीन। तो साइनोफार्म वैक्सीन जो है वो इस तीसरी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई है कोरोना वायरस के खिलाफ। चौथी जो टेक्निक है वो है कि आप जो उसका कोर कंपोनेंट है, यानी जो वायरस का अंदरूनी हिस्सा है, जिसे आरएनए हम कह रहे थे, उसको पकड़ा जाए और एक और वायरस के अंदर उसको शामिल कर दिया जाए, और उस वायरस को फिर इंसानी जिस्म में दाखिल किया जाए। अब यहाँ लोग बड़ा परेशान भी हो जाते हैं कि जी एक वायरस हमारे जिस्म में दाखिल किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आमतौर पर ऐसे वायरस लिए जाते हैं जो कि बहुत ही कमजोर होते हैं, जो आम हालात में कोई भी शदीद रद्द-ए-अमल नहीं देते, शदीद बीमारी फैलाने की सलाहियत नहीं रखते। इस हवाले से एक वायरस जो है वो बड़ा ही मशहूर है, जो वैक्सीन के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है, वो एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस जो है वो इस टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल किया गया है, और कोरोना वायरस का आरएनए पकड़ के एडिनो वायरस में डाला गया, और एडिनो वायरस जो है ना वो अब इंसानी जिस्म में दाखिल किया जा रहा है। उसके अंदर दाखिल होने से जब हमारा जिस्म कोरोना के आरएनए को, उसके हिस्से को देखता है, तो उसके खिलाफ फौरन अलर्ट हो जाता है और एंटीबॉडीज बना के उसको मारने के काबिल हो जाता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन जो है, J&J जो एक कंपनी है, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी वैक्सीन बनाई है। और दूसरा, इसमें J&J की जो वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है, इसका एक बाकी वैक्सीन से ये भी एक फर्क है कि ये सिंगल डोज वैक्सीन है। सिंगल डोज, बाकी जितनी वैक्सीन हैं उनमें 2 डोजेस हैं, 2 टीके लगते हैं। पहला टीका लगता है, दूसरा टीका
4 से 12 हफ्ते के दरमियान लगवाना होता है। इसमें जो है J&J ने जो वैक्सीन बनाई है वो सिंगल शॉट वैक्सीन है, वो एक ही इंजेक्शन उसमें लगेगा और वो खासी मौसर है। कहा गया है दुनिया में जितने भी इसके ऊपर तजर्बात हुए हैं वो उसके मुताबिक ये 66% जो है इसकी है एफिकेसी, या जिसका आप कह रहे हैं कि इसका जो मौसर होने का जो है परसेंटेज है वो 66% है। वैसे कंपनी कहती है कि हम 85% से ज्यादा हमारी वैक्सीन जो है वो काम करती है बीमारियों के खिलाफ, बीमारी शदीद बीमारी से बचने के लिए, कोरोना की बीमारी से बचने के लिए हिफाजती जो उसकी सलाहियत है वो 85% है। तो ये 4 किस्म की टेक्नोलॉजी है जो इस्तेमाल की जा रही है कोरोना वैक्सीन बनाने में, और यही जो मैंने आपको बताई 5 से 6 वैक्सीन जो कि इन्हीं टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए बनाई गई हैं। कोरोना वैक्सीन पे हम मजीद बात करते रहेंगे कि किस किस को कोरोना वैक्सीन की जरूरत है, किसको नहीं जरूरत, किसको नहीं लगवानी, और इसके साइड इफेक्ट क्या हैं और उन साइड इफेक्ट्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारी हम इंशाल्लाह अगली वीडियोस में बात करते रहेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।